फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। आपको पता है, अगर आप स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत बेसिक सा फंडा है कि एटलीस्ट आपको 5 या 7 साल तक तो आपको मिनिमम इन्वेस्टेड रहना होता है। उसके बाद ही जो होता है, आपको अगर देखना है कि आपके जो फंड्स आ रहे हैं, क्योंकि जो स्मॉल कैप होता है थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है। रिसेंटली अगर आप देखेंगे कॉन्डर रोबेको लास्ट 6 या 7 मंथ्स पहले काफ़ी लोग इसको रिकमेंड कर रहे थे, बट रिसेंटली इसके अगर हम रिटर्न्स देखेंगे तो वो थोड़े से कम आने लगे, अंडर परफॉर्म करने लगे हैं। और स्टिल यहीं पे अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टाइम होराइजन रख के सोच रहे थे कि इन्वेस्ट करेंगे, बट अब इसको क्वेश्चन करने लग गए हैं और काफ़ी लोग इसमें से जो है अपना पैसा एग्जिट करने की सोच रहे हैं। तो हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? अगर मैं इस फंड के अंदर इन्वेस्टेड होता तो क्या स्ट्रैटेजी रखता? अगर हम देखें, जो ये फंड है हमारे पास काफ़ी रिसेंट है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ये जो फंड है ऑलमोस्ट 2019, यानी कि हमारे पास 5 इयर्स की भी पूरी हिस्ट्री नहीं है इस फंड को डिस्कस करने की। आपको जनरली कोई फंड इन्वेस्ट करना पड़ चाहिए या फिर करते हैं तो आपके पास थोड़ा-सा लॉन्ग हिस्ट्री होगी तो बेटर रहेगा। आप देख पाएँगे कि उस फंड के रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस ऑफ मार्केट सिनेरियो। लेकिन ये जो फंड है, आपने इसके अंदर लास्टली मेजरली आपने सिर्फ बुल रन देखा होगा, एंड दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से अगर अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है तो यू नेवर नो कि इसकी पुरानी हिस्ट्री क्या थी। अगर हम बेसिक फैक्ट्स के अंदर हम देखें कि इसका एयूएम साइज़ कितना हो चुका है, तो इन लास्ट 4-5 ईयर्स के अंदर इसके अंदर ऑलमोस्ट 7000 करोड़ हो चुका है, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर फंड था, तो इसके अंदर एयूएम भी काफ़ी अच्छा बढ़ गया है इन दिस लास्ट 4 ईयर्स। अगर हम देखें नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं इसके अंदर, तो 84 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। अगर हम टॉप 10 एलोकेशंस देखें या टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर देखें, तो ऑलमोस्ट 20% एलोकेटेड है। तो आप बोल सकते हैं कि काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है ये। और जनरली अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप्स के अंदर जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो काफ़ी सारे कंपनीज रखते हैं, क्योंकि उनको अपने जो रिस्क साथ ही के अंदर रिटर्न्स को वो डाइवर्सिफाई करना होता है। अगर हम इसके अंदर कंपनी का लोकेशंस देखें, बिकॉज इट्स अ स्मॉल कैप, तो इसके अंदर लार्जली आपकी स्मॉल कैप कंपनीज आती हैं ऑलमोस्ट 67%। लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स ऑलमोस्ट 13 एंड 14%। तो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी अच्छा लोकेशन है मिड कैप से आपके पास एंड लार्ज कैप्स कॉल्स को, सो दैट कि वो बैलेंस आउट करता है आपके रिस्क प्लस रिटर्न्स को। नाउ हम रिटर्न्स को डिस्कस करने से पहले जनरली हम फोकस करते हैं रिस्क पैरामीटर्स पे। तो यहाँ पे भी हमने अपने शार्प रेशो, स्टैंडर्ड डिविएशन और सारे रेशियोज को हमने जब देखा तो वी फाउंड कि इसके अंदर भी मिक्स है। जहाँ पे आपके स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू कैटेगरी एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, जो नेगेटिव फैक्टर हो जाता है, और आपका बीटा बीटा भी आपकी कैटेगरी एवरेज से जो वैल्यू उसकी ज़्यादा आ रही है। तो ये तो हमारे नेगेटिव फैक्टर्स हो जाते हैं रिस्क पैरामीटर्स के अंदर। फर्दर अगर हम रेशियोज देखते हैं जिसकी वैल्यू आपको पता है ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपके शार्प एंड ट्राइनरी रेशियो, दोनों ही रेशियो जो वैल्यू है कैटेगरी एवरेज से वो बेटर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि उनकी वैल्यू ज़्यादा है। फाइनली अगर हम अल्फा की वैल्यू देखें, अल्फा आपको रिटर्न्स की बात बताता है, तो यहाँ पे आपके जो रिटर्न्स आ रहे हैं बेटर आ रहे हैं कैटेगरी एवरेज से। अगर कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स आ रहे हैं, रिस्क पैरामीटर्स भी ये कहीं ना कहीं बैलेंस्ड आउट है, तो कहीं ना कहीं ये कंफर्ट देता है कि एटलीस्ट रिस्क जो है वो इसके इतने ज़्यादा अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या इतने ज़्यादा रिस्की फंड नहीं है कि आपके इसके अंदर पैसा जो है वो जा सकता है। तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फंड। अगर हम कैनरा की बात करें, हम इसके अंदर फर्दर देखते हैं, क्योंकि इवन दो इसके अंदर 84 स्टॉक्स हैं और किसी भी टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा एलोकेशन नहीं, ओनली 20%, बट स्टिल हम टॉप 10 एलोकेशन या स्टॉक्स देख लेते हैं कि कैनरा रोबेको के अंदर कौन से टॉप 10 स्टॉक्स हैं। अगर हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से हैं। हाईएस्ट एलोकेशन जो है दैट इज ओनली 2.7%। दैट शोज कि ये बिल्कुल कंसंट्रेटेड म्यूचुअल फंड नहीं है। हमारी हाईएस्ट एलोकेशन है केईआई इंडस्ट्रीज, जो आपको पता है जो आती है आपकी इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनीज से आती है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑलमोस्ट अगेन 2.5%। सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड 2.3, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद भी है केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड। तो ये हमारी जो आती है टॉप 5 कंपनीज। उसके बाद हमारे पास है कैनफिन होम्स फाइनेंशियल्स कंपनी, वी हैव केन्स टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, वी हैव क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड, वी हैव वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, वी हैव अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अगर आप देखेंगे तो सेक्टर एलोकेशन जो है वो काफ़ी डाइवर्स है, फ्रॉम फाइनेंस, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज, काफ़ी काफ़ी डिफरेंट सेक्टर से कंपनीज आती हैं आपकी यहाँ पे। अगर हमने टॉप 5 कंपनीज में जो फोकस किया है यहाँ पे, अगर हम उसके रिटर्न्स भी देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स हैं। एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर के अंदर अगर हम देखते हैं तो आपको डबल डिजिट्स पॉजिटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। सो दैट इज अ गुड थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कि इसकी एटलीस्ट जो हाईएस्ट एलोकेशन है उसके अंदर आपके जो रिटर्न्स है रिसेंटली के अंदर काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स आ रहे हैं। नाउ अगर हमने क्या किया यहाँ पे फोकस किया है रिटर्न्स पे, थोड़ा सा हम रिटर्न्स देख लेते हैं। तो लास्ट अगर 6 मंथ्स, इवन दो हम लॉन्ग टर्म होराइजन में भी देखेंगे, अगर हम पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस इसका पीयर ग्रुप्स, हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस कंपेयर किया निपॉन से, क्वांट से, टाटा, ये काफ़ी अच्छे स्मॉल कैप कैटेगरी के डिफरेंट इसके पीयर ग्रुप्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके जो 6 मंथ्स इसके अंदर मार्जिनली आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आपकी कम आ रही है एज कम्पेयर टू द अदर 3 जो आपके हम पीयर ग्रुप डिस्कस किए हैं। तो ये बहुत बड़ा
एक कोई ऐसे नेगेटिव फैक्टर नहीं बन जाता है, क्योंकि आपको इसके अंदर स्टिल आपको 23 टू 24% रिटर्न्स मिल रहे हैं, जो कि आपके किसी और कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से काफ़ी बढ़िया हैं। नाउ अगर हम वाईटीडी रिटर्न्स देखें लास्ट 8 टू 9 मंथ्स के अंदर, स्टिल यहाँ पे आपके थोड़े से रिटर्न्स मार्जिनली कम हुए हैं। आपके अगर हम डिफरेंट कंपेयर करेंगे निप्पॉन, क्वांट एंड टाटा से, आपके यहाँ पे 18% आए हैं, रेस्ट के अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। फाइनली अगर हम लास्ट 1 ईयर के अंदर भी देखते हैं, तो आपके जो रिटर्न्स हैं स्टिल यहाँ पे भी लैग कर रहे हैं। आपके देखेंगे कि आपके 19% है यहाँ पे, रेस्ट के आपके 36 टू 40% तक हैं। नाउ अगर हम पूरे एक्सटेंशन लाइफ टाइम तक इसके रिटर्न्स देखते हैं 4.5 टू 5 ईयर्स के हॉरिजन में, यहाँ पे आपके रिटर्न्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। आपको ऑलमोस्ट 215% इतने आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, अगर हम इसके लाइफ टाइम रिटर्न्स कंपेयर करते हैं 5 ईयर्स के अंदर बाकी सब फंड्स के। तो फंडामेंटली अगर हम डिस्कस करें तो ये यस एक काफ़ी रिसेंट फंड है, तो ये थोड़ा एक हमारे पास फैक्टर बन जाता है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है इस फंड को डिस्कस करने के लिए। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी, तो आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अभी आई एम श्योर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, आपने सिर्फ हार्डली 1 टू 2 ईयर्स ही होंगे जिसके अंदर आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जैसा आपको पता है कि फंडामेंटली स्मॉल कैप्स के अंदर आपको 5 टू 7 ईयर्स का होराइजन रखना चाहिए। आपने अगर इसके अंदर इन्वेस्ट किया है तो थोड़ा-सा कन्विक्शन रखिए और इसके अंदर इन्वेस्टेड रहिए। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो एक अभी इन्वेस्टेड नहीं है, जिसने भी सिर्फ इन्वेस्टमेंट सोच रहा है कि वो स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो मे बी आप ऐसा एक फंड ले सकते हैं जिसकी जो लाइफ टाइम है, आप बोल सकते हैं जिसकी हिस्ट्री थोड़ी-सी ज़्यादा है। हम इसके अंदर कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, देयर आर मेनी फंड्स जो कि ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से हमारे पास हिस्टोरिकल है, लाइक एसबीआई, निप्पॉन इंडिया, देयर आर मेनी अदर फंड्स आप ऐसे अपनी टेरिटरी के अंदर या फिर यूनिवर्स के अंदर देख सकते हैं। फाइनली अगर मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अगर इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो मैं इन्वेस्टेड रहता। मैं अभी एटलीस्ट नेगेटिव अगर मेरे रिटर्न्स आ रहे थे तो मैं कभी भी इसके अंदर रिडीम नहीं करता। और अगर मैं नया जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं न्यू इन्वेस्टर होता तो मैं और सारे फंड्स जिसके अंदर ज़्यादा हिस्टोरिकल टाइम से उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करता। बाकी आपको क्या करना है, आपके फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस के बाद ही करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। अंटिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक